फर्स्ट हमारा है बेसिलस और रॉड शेप बैक्टीरिया, सेकंड कोकस और स्फेरिकल बैक्टीरिया, थर्ड है स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया। बेसिलस और रॉड शेप बैक्टीरिया ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म होता है बैक्टीरिया का, ये रॉड शेप होते हैं। इनका शेप जो होता है रॉड शेप होता है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं मतलब लंबे होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, गतिशील भी होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब स्थिर भी होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। थर्ड, रॉड्स राउंडेड भी होते हैं और ब्लंट एंड्स, जो उनके एंड्स होते हैं वो राउंडेड भी हो सकते हैं और ब्लंट भी हो सकते हैं। अब एवरेज बेसिलस का जो होता है लेंथ 1.5 म्यू माइक्रोन होती है और 0.5 म्यू माइक्रोन जो होता है डायमीटर होता है इसका। ये इसका डायग्राम है। एग्जाम्पल्स हैं आपके बेसिलस एंथ्रिस, बेसिलस फास्टिडियस, लैक्टोबैसिलस, बेसिलस पॉलीमेंसा। बेसिलस और रॉड शेप बैक्टीरिया में अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से। पहला है आपका डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस क्या होता है? जब बेसिलस बैक्टीरिया पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। वो डायग्राम है ऊपर आपका डिप्लोबैसिलस का। फॉर एग्जाम्पल है इसका कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया। सेकेंड आपका है स्ट्रेप्टोबैसिलस, द बेसिलस बैक्टीरिया जब प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग चेन्स में। एग्जाम्पल है बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस और बेसिलस सेरस, ये इसका डायग्राम है चेन्स में। बैक्टीरिया इसमें नेक्स्ट है आपका, इसमें एक पॉइंट है फर्स्ट, द स्फेरिकल और एलिप्सोइडल बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरियाज होते हैं, स्फेरिकल मतलब गोलाकार होते हैं, इसलिए तो कोकाई बोलते हैं और सिंगुलर होता है कोकस। सेकेंड पॉइंट, इसमें डायमीटर जो होती है 0.5 से लेकर 2.25 म्यू माइक्रोन होती है। ये नॉन मोटाइल होते हैं मतलब स्थिर रहते हैं। ये एट्राइकस जो कि गति में जो हेल्प करता है, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, वो फिलामेंट नहीं होता है, इसीलिए स्थिर रहते हैं। और ऑफन ये चेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं और क्लस्टर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर मतलब गुच्छे में, और इनका शेप और साइज जो होता है चेंजेबल होता है। डायग्राम आपका ये कोकस और स्फेरिकल बैक्टीरिया, इसको क्लासिफाई किया गया है 6 ग्रुप्स में। किस बेसिस पे? अरेंजमेंट के और नंबर ऑफ सेल्स के। किस में? क्लस्टर में, गुच्छे में, इसलिए उसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला है माइक्रोकोकस, जब कोकाई सिंगल अकेला प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं माइक्रोकोकाई। एग्जाम्पल है इसका माइक्रोकोकस सिरोलिटिकस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस क्रायोफिलस। ये डायग्राम है इसका माइक्रोकोकस का। सेकेंड है डिप्लोकोकस, जब कोकाई पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं डिप्लोकोकाई, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम है डिप्लोकोकस का। एग्जाम्पल है इसका डिप्लोकोकस न्यूमेनाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। जब स्फेरिकल बैक्टीरिया लॉन्ग चेन्स में प्रेजेंट होते हैं तब उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, ये स्ट्रेप्टोकोकाई का डायग्राम है। फोर्थ है टेट्राकोकाई, जब कोकाई बैक्टीरिया 4 सेल्स में प्रेजेंट हो, 4 ग्रुप में प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं टेट्राकोकाई। ये एग्जाम्पल है आपका पेडिकोकस सर्विसिया, दूसरा है नेसीरिया, और ये टेट्राकोकाई का डायग्राम है। स्टेफाइलोकोकाई, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया एक इरेगुलर ग्रुप ऑफ पैटर्न बनाते हैं, जैसे डायग्राम में आप देखिए स्टेफाइलोकोकस का डायग्राम है ये, तब उसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। एग्जाम्पल है इसका स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। 6th है आपका सार्सिना, जब स्फेरिकल बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं 3 प्लेन्स में XYZ और एक क्यूबॉइडल अरेंजमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं सार्सिना। वो डायग्राम है। एग्जाम्पल है सार्सिना ल्यूटिया और सार्सिना वर्टिकुलाई। स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया, तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट, ये जो होता है स्लाइटली लार्जर होता है, लंबा होता है, इलोंगेटेड स्पाइरल रॉड्स होती हैं, बड़ी और लंबी इलोंगेटेड रॉड्स होती हैं। सेकेंड है आपका स्पाइरल, स्पाइरलम, और प्लूरल होता है स्पाइरला, उसमें मोर देन 1 टर्न होता है हेलिक्स, मतलब रॉड्स होती हैं, ट्विस्टेड रॉड्स होती हैं, आप उन्हें मान सकते हैं स्पाइरल रॉड्स। इट इज अबाउट 15 म्यू माइक्रोन लेंथ में होते हैं ये। नेक्स्ट है, जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला होते हैं दोनों पोल्स पे।
और इसमें क्या होता है, ये सिंगली प्रेजेंट भी होते हैं। 5th पॉइंट है सिंगली, मतलब सिंगल प्रेजेंट होते हैं या फिर स्मॉल चेंज, छोटी छोटी चेंज में प्रेजेंट हो सकते हैं ये, और रेयरली ही प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स में। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरोलम, अंडिलम, स्पाइरलम, वॉलिडेंस। स्पाइरल हेलिकल बैक्टीरिया। अब इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स में। तो बैक्टीरियाज उनके शेप के अकॉर्डिंग, पहला है विब्रियोज। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, हाफ टन होते हैं, ठीक है, ये स्लाइटली कर्व्ड हाफ टन। ये रिजेंबल करते हैं कॉमा बैक्टीरियाज के, कॉमा की तरह, रिजेंबल कॉमा की तरह रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इसको कॉमा बैक्टीरियाज कहा जाता है। विब्रियो बियर करते हैं एक सिंगल फ्लैजिला टिप पे, और उसका जो लेंथ होती है 10 म्यू माइक्रोन होती है लेंथ, और विड्थ होती है 1.5 to 1.7 म्यू माइक्रोन इन विड्थ। ये डायग्राम है विब्रियोस का, और एग्जाम्पल है विब्रियो कोलाई, विब्रियो कॉलेरा। सेकेंड फिलामेंटस। अब वेगियोटा और थायोप्सिड्स जो होते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया साथ में आते हैं। थर्ड प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में कैपेबिलिटी होती है कि अपना शेप और साइज चेंज कर सके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर सके, और वो चेंज जो होता है, परिवर्तन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है कि सिंगल बैक्टीरिया अपनी पूरे जीवन चक्र में, पूरी लाइफ साइकिल में एक या एक से ज़्यादा शेप ले सकता है, टेम्परेरी चेंज होता है। एग्जाम्पल है इसका एसिडोबैक्टर, जो कि बेसिलस के फॉर्म में भी रह सकता है, लेकिन वो क्या होता है, स्पाइरल में आता है, लेकिन वो रह सकता है बेसिलस में।